नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा दक्ष एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल दक्ष एजुकेशन लाइव से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। आज हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक नए बैच के इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है। देखिए गौर से, एक नया बैच, बिल्कुल फाउंडेशन बैच एसएससी के लिए इसी मंडे से 9 फरवरी, जी हाँ 9 फरवरी को दिन में 3 बजे से 5 बजे, गौर से देखिएगा, 3 बजे से 5 बजे ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बिल्कुल फाउंडेशन बैच। जो बच्चे एसएससी का सीजीएल या सीएचएसएल निकालना चाहते हैं वो इस बैच में खुद को इनरोल करा सकते हैं। इसके लिए आपको मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर आपको विजिट करना होगा। आइए हमसे मिलिए, हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे एसएससी के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे एक नए वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी कल, जी हाँ 4 फरवरी को एक वैकेंसी आई है दिल्ली हाई कोर्ट का। जी हाँ, ये जो वैकेंसी है इसका नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। जी हाँ, JJA, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। इसका जो वैकेंसी है ये कल ही आया है 4 फरवरी को। और ये जो फॉर्म है ये कल से ही भराना स्टार्ट हुआ है और ये जो भराएगा फॉर्म वो 23 फरवरी तक, जी हाँ सही सुना आपने, 23 फरवरी तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते। कितनी वैकेंसी आई है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल जो वैकेंसीज है बेटा ये है 152 पोस्ट के लिए। ये जो है JJA की वैकेंसी कल आई है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब है और ये ग्रुप बी का जॉब होता है। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इस जॉब में सैलरी क्या मिलता है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। देखिए JJA के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट है तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएट है वही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। मिनिमम जो होगा वो 18 इयर्स का होना चाहिए स्टूडेंट्स का एज, और मैक्सिमम 32 इयर्स। जी हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जो मैक्सिमम एज होगा वो होगा 32 इयर्स का। लेकिन यहीं पे अगर आप ओबीसी हैं तो आपको +3 इयर्स का एडेड एडवांटेज मिलेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, बिल्कुल अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको +5 इयर्स का जो है ये रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, 152 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है अगर आप। और एज क्राइटेरिया क्या है, अगर आप 18 वर्ष के हैं मिनिमम और 32 इयर्स अगर आप मैक्सिमम है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फी की बात कर ली जाए कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारा जो फी है वो क्या लगेगा, तो इसके लिए जो फी है वो है 1500 रुपीज। जी हाँ, ये जो 1500 रुपीज है ये नॉन रिफंडेबल फी है। 1500 रुपीज लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, या अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, या आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS से है
तो 1500 रुपीज चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो ये जो फी होगा वो 1300 रुपीज चार्जेबल होगा। 1300 रुपये जो है इसके फॉर्म भरने के चार्ज लगेंगे। क्लियर है? अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि आगे हम जांच करेंगे, आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो पहला लेवल जो इसका एग्जाम होगा वो होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT होगा, कुछ लोग इसको PT भी बोलते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट। कुल 4 सब्जेक्ट होंगे इसके अंतर्गत। पहला इंग्लिश, जी हां, पहला जो होगा वो इंग्लिश का होगा और इसमें जो होगा 45 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 45 क्वेश्चंस। इसके बाद GK GS के क्वेश्चन आएंगे, यहां पे भी 45 क्वेश्चंस होगा, जिसमें स्पेशली 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो होंगे ये करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। बिल्कुल, जो 15 क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर्स का होगा। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन होगा। इस दोनों सेक्शन से आपको जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 120 क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 1 नंबर का होगा। मतलब 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। और इस एग्जाम में जो आपको समय मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का। जी हां, 120 मिनट मिलेंगे। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप एक गलती करके आते हैं तो 0.25 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा। जी हां, यानी कि हर 4 गलती करने पे 1 मार्क्स का डिडक्शन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो CBT यानी कि PT जो एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हां, ये क्वालिफाइंग है, यानी इस एग्जाम का जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। ये केवल क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए एग्जामिनेशन होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो होगा मेंस का। ये जो मेंस का एग्जामिनेशन जो होगा इस पे ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसमें क्या पूछे जाएंगे? इसमें 2 सेक्शन होगा। देखिए, सेक्शन 1 में आपसे एसे और लेटर पूछा जाएगा। और देखिए, मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, जबकि जो आपका PT का जो एग्जामिनेशन था वो MCQ था, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। तो एसे एंड लेटर होगा। इससे जो होगा ये 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जबकि लेटर जो होगा ये 10 मार्क्स का होगा। मतलब सेशन 1 जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन 2 में जो होगा ये आपका, इसमें आएगा आपका ट्रांसलेशन एंड ग्रामर। क्या आएगा? ग्रामर। ग्रामर 30 मार्क्स का होगा और जो ट्रांसलेशन है ये 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? जी हां, सही सुना आपने, 20 मार्क्स का होगा। तो ये भी जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। मतलब
100 मार्क्स के लिए आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए जो समय मिलेगा वो समय भी होगा 2 घंटे का। जी हाँ, बिल्कुल 2 घंटे का होगा। क्लियर है? ये सेक्शन आपका हो गया। इसके बाद आएगा स्टेज 3 का एक जो एग्जामिनेशन है वो आएगा। स्टेज 3 में आपका क्या होगा? टाइपिंग होगा बेटा। क्या होगा? टाइपिंग होगा। इंग्लिश टाइपिंग होगी आपकी। और इसमें स्पीड क्या मांगता है? तो 35 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए। 10 मिनट के लिए ये टाइपिंग आपको करवाएगा, टाइपिंग टेस्ट लेगा, जिसमें आपका जो स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये जो टाइपिंग होगा बेटा, ये भी क्वालिफाइंग होगा। इसका भी मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन में ऐड नहीं होता है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन इसके बाद जो स्टेज 4 होगा, स्टेज 4 में जो होगा वो इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जो होगा बेटा वो 15 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। और इस जो एग्जाम है आपका जे, इस जे का जो मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा किसके आधार पे? तो मेंस का जो आपने एग्जामिनेशन दिया था डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यानी कि एसे, लेटर, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, उसको प्लस ये जो इंटरव्यू है, इस दोनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो कम से कम 70,000 से लेके 90,000 के बीच में होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, 70,000 से लेके 90,000 के लिए ये वैकेंसी है जो निकली है। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ भी जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो आज के लिए राहुल मिश्रा को दीजिए इजाजत। फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए